साल 1945, तारीख 5 दिसंबर। कुछ फ़्लाइट्स फ्लोरिडा से टेक ऑफ करती है ईस्ट के डायरेक्शन में। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, पर उड़ान भरने के 2 घंटे बाद ही मौसम एकदम से ही बिगड़ जाता है और सडनली ये सभी फ़्लाइट्स गायब। फिर इसके कुछ दिनों बाद ही एक और फ़्लाइट 13 क्रू मेंबर्स के साथ उन सभी फ़्लाइट्स की खोज में निकलती है, लेकिन फिर ये भी गायब। और जिस एरिया में ये सभी फ़्लाइट्स गायब हुए थे, उस एरिया को आज हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। और देखा जाए तो अभी तक टोटल इस एरिया में 100 से भी ज़्यादा शिप और एरोप्लेन गायब हुए हैं। सो फटाफट से आ जाओ फ्रेंड्स, जानते इसके बारे में। बट उससे पहले अपन फैक्ट बॉय नाम याद कर लो, काम आएगा। एंड लेट्स फाइंड आउट। आज से 500 साल पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज में निकले थे, उन्होंने बताया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो सडनली उनका कंपास काम करना बंद कर दिया। और जब उन्होंने अपने जहाज़ से आसमान की ओर देखा तो उनको एक बहुत ही अजीब घटना देखने को मिली। एक लाइट आग के गोले की तरह आसमान से तेज़ी से आ रही थी और फिर वो समुंदर में जाके गिर जाती है। और वहीं से शुरू हुई बरमूडा ट्रायंगल की कहानी। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इस एरिया को बरमूडा ट्रायंगल क्यों नाम दिया गया। तो बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का एक बहुत ही मिस्टीरियस पार्ट है, जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेके प्यूर्टो रिको तक और वहाँ से बरमूडा कंट्री तक एक ट्रायंगल का शेप बन जाता है। और इसीलिए अटलांटिक ओशन के इस मिस्टीरियस पार्ट को बरमूडा ट्रायंगल नाम दिया गया है। और इस एरिया में आज तक की सबसे बड़ी दुर्घटना एलन ऑस्टिन नाम के जहाज़ के साथ हुई थी। दरअसल 1881 में एलन ऑस्टिन नाम का ये जहाज़ लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही एलन ऑस्टिन के कैप्टन को एक अननोन शिप दिखता है जिसमें कोई इंसान नहीं था। जब एलन ऑस्टिन के कैप्टन इस अननोन शिप में गए तो सभी सामान अपने जगह पर ही थे। फिर कैप्टन ने कुछ अपने क्रू मेंबर्स को इस अननोन शिप में भेजा और फैसला लिया कि इसे अपने साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। सब कुछ कैप्टन के मुताबिक ही हो रहा था, लेकिन फिर एक तूफ़ान आता है और ये दोनों ही जहाज़ के रास्ते अलग हो जाते हैं। तूफ़ान ख़त्म होने के कुछ देर बाद ही फिर से वो जहाज़ एलन ऑस्टिन के सामने आ जाता है, लेकिन अब जब वो कैप्टन फिर से इस अननोन शिप में गए तो सभी लोग उसमें से गायब थे। कैप्टन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, बट उन्होंने फिर से कुछ नए क्रू मेंबर्स को इस अननोन जहाज़ में भेजा और फिर से साथ में आगे बढ़ने का फैसला लिया। लेकिन फिर से वही सेम घटना रिपीट हुई और इस कहानी को सुनने के बाद लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। आज साइंटिस्टों का ये कहना है कि ट्रायंगल शेप की सभी जगह अपने आप में खुद एक मिस्ट्री है। अरे हाँ यार, सही तो है, इजिप्शियन पिरामिड भी तो ट्रायंगल शेप में ही है। अब कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस एरिया में एलियंस का कब्जा है, अगर वहाँ कोई भी गया तो उसका वापस आना मुश्किल है। और इस बरमूडा ट्रायंगल में एक बहुत ही अजीब बात है कि जितने भी लोग अभी तक यहाँ पर गए उनका कंपास काम करना ही बंद कर देता है। ऐसी सब घटनाएं काफ़ी डरावनी होती है और इसीलिए अपने मन को तसल्ली देने के लिए लोग आज भी इसे बस एक कहानी की तरह देखते हैं। और अब ना ज़रा वीडियो को रिवाइंड करो। क्रिस्टोफर कोलंबस ने आसमान में जो वो आग का गोला देखा था वो क्या था? तो साइंटिस्टों ने इसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई आग का गोला नहीं बल्कि एक मीटियोर था। और जितने भी लोग अभी तक इस बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुए हैं, उनकी ना ही तो कोई डेड बॉडी मिली और ना ही उनके बारे में कुछ मालूम पड़ सका। और देखा जाए तो आज के टाइम में ज़्यादातर पायलट और शिप के कैप्टन इस एरिया को अवॉइड करना ही सही समझते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।